ममता ने पलट दी पूरी बाजी। एक एक करके घर लौट रहे बागी अमित शाह का पूरा खेल हुआ फेल। जी हाँ, क्या ममता बनर्जी को तोड़ने का बीजेपी का पूरा प्लान अब उल्टा पड़ गया है? क्या जिन बागी विधायकों और सांसदों को लेकर बीजेपी खुशियां मना रही थी, अब वही एक एक करके ममता के खेमे में वापसी कर रहे हैं? और क्या टीएमसी के बागियों की घर वापसी ने अमित शाह के सामने नई मुश्किलें खड़ी कर दी है? जहां सब कुछ आपको बताऊंगी, रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी, किस बागी ने यहां पर वापसी करी है वो भी नाम आपको बताऊंगी, और इसके साथ ही बताऊंगी कि और भी वापसी कर रहे हैं, यानी कि एक ने नहीं की है, और भी कर रहे हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों देखिए, आपको याद होगा कैसे बीजेपी खुश हो रही थी कि टीएमसी को तोड़ करके, आपको याद होगा एक परिसीमन के चक्कर में टीएमसी को दो धड़ों में बांट दिया गया था। एक तो एनसीपीआई में गए थे जिसमें 20 बागी गए थे, और दूसरा है ऋतप्रद बनर्जी वाला गुट। अब देखिए, बता दूं, इन दोनों गुटों ने बीजेपी को, अमित शाह को सबसे बड़ा झटका दे दिया है। बागियों ने, बता दूं, घर वापसी कर ली है, वापस आ चुके हैं ममता खेमे में। जहां सबसे पहले आपको इस खबर की हेडलाइन यहां पर एक एक करके दिखा दूं। बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, जहां दीदी वहां में टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी, दीदी के साथ रहने का संकल्प। एक और हेडलाइन देखिए, टीएमसी के बागी विधायक की घर वापसी, ममता के खेमे में लौटे कासिम सिद्दीकी, बोले हम दीदी के साथ हैं और रहेंगे। एक और हेडलाइन देखिए, टीएमसी पे वापस लौटे विधायक परिजादा कासिम सिद्दीकी 2 महीने पहले ही बागी गुट में हुए थे शामिल। हेडलाइन आपने देखा, यानी जिन बागियों को लेकर खुश हुआ जा रहा था, खुश हो रहे थे भाजपा के लोग, वो वापसी कर चुके हैं ममता खेमे में। देखिए, नाम तो आपको पता चल ही गया है कि कासिम सिद्दीकी है भाई। अब देखिए, चलिए, इन्होंने, बता दूं, धोखा देने का आरोप लगाया है ऋतप्रद बनर्जी गुट पर, बागियों पर, यानी कि झूठ बोल के इन बागियों को अपने गुट में शामिल किया गया था। जी हाँ, चलिए पूरा मामला यहां पर बता दूं, जरा रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देखिए। कासिम ने कहा कि उन्हें गुमराह किया गया था। उनका कहना है कि वे हमेशा दीदी के साथ थे और हमेशा रहेंगे। उन्होंने बताया कि जब उन्हें विपक्षी गुट में शामिल कराया गया तो कहा गया था कि ये गुट ममता बनर्जी के नेतृत्व में चलेगा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि वहां दीदी का कोई जिक्र ही नहीं था। रिपोर्ट आपने देखा, क्या कुछ इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है आपको मालूम पड़ गया। अभी तक तो सिर्फ खरीद फरोख्त के आरोप इन बागियों पर लगे थे, भाजपा पर लगे थे, बागियों पर लगे थे। अब देखिए, झूठ बोल के ले जाया जा रहा है कि आइए, ममता का ही गुट है, आप इसी में जो है शामिल हो जाइए। ऐसा बोल बोल के जो है इनको लेके आया जा रहा है अपने गुट में, यानी आपने औरों को भी ऐसे ही आप जो है अपने गुट में लेके शामिल किया होगा आपने। तो सवाल है कि क्या बाकी जो बागी बचे हुए हैं वो भी वापसी करेंगे? क्या उन्हें भी तो झूठ बोल के वहां पर ले जाया गया था? ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर है, क्योंकि आखिरकार झूठ बोल के उनको वहां पर ले जाया गया था। अब देखिए, बता दूं, मामला यही नहीं रुका। ममता की तारीफ उन्होंने जमकर यहाँ पर कर दी, और ऋतप्रद बनर्जी को भी खूब यहाँ पर जमकर सुना दिया उन्होंने। रिपोर्ट जरा स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी विधायक कासिम ने आगे कहा कि जब हम वहां गए तो दीदी का कोई जिक्र ही नहीं था। वो मेरी दीदी है। ऋतप्रदा कौन है? मैं दीदी को जानती हूँ। उन्होंने, यानी कि ऋतप्रदा, कहा था कि दीदी हमसे ऊपर होंगी। उन्होंने ये बात सभी से कही थी, इसलिए जब दीदी नहीं होंगी तो मैं भी नहीं रहूंगा। दीदी हमारे लिए सब कुछ है। उन्होंने ही हमें टिकट दिलाया और विधानसभा भेजा। हमने उनकी तस्वीर के साथ वोट मांगे और लोगों ने उन्हें देखकर ही हमें वोट दिया, इसलिए हम दीदी के साथ थे और हमेशा रहेंगे। रिपोर्ट आपने देखा किस तरह से ऋतप्रद बनर्जी को यहाँ पर साफ साफ उन्होंने यहाँ पर झूठा करार दिया है। किस तरह से ममता बनर्जी को कहा है कि देखिए, उनके वजह से ही हमें वोट मिला है। साफ वो कह रहे हैं कि ममता ही हमारे लिए सब कुछ है, उनकी वजह से ही हमें वोट मिला है। अब देखिए, ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी सुनी जरूर लग रही है, कहीं तो आपने सुनी है। अब देखिए, बता दूं कहाँ सुनी है। 3 बागी जो है वापसी की चर्चा हो रही है इसी गुट की। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, बगैर दीदी 10 वोट भी नहीं पा सकता। टीएमसी से अलग हुए 3 विधायकों की जागी ममता।
घर वापसी की चर्चा। हेडलाइन आपने देखा। अब देखिए बता दूं ये तीन और कोई नहीं है बल्कि ऋतुव्रत बनर्जी गुट के ही बागी नेता हैं। बता दूं आपको दरअसल ऋतुव्रत गुट के तीन बागी विधायक तौसीफुर रहमान, अब्दुल खालिक मोल्ला और विभा सरदार ने ममता बनर्जी पर हमला की यहाँ पर निंदा की है। ये तीनों कालीघाट टीएमसी के बड़े नेताओं शोभनदेव चट्टोपाध्याय और कुणाल घोष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। उस टाइम पर जो है काफी चर्चा हुई थी। यहाँ उनकी मौजूदगी ने ममता बनर्जी के खेमे में उनकी घर वापसी की अटकलों को हवा दे दी थी। यहाँ भी सेम लाइन मारी है इन्होंने। एक बागी जो कह रहे हैं ना कि ममता दीदी ही सब कुछ है हमारे लिए, इनकी वजह से हमें वोट मिला है, इन तीनों ने भी वही कहा। अब देखिए चार तो यही हो गए कुल मिलाकर, बाकियों की भी वापसी की यहाँ पर चर्चा है। अब देखिए सिर्फ यही नहीं और भी है। बता दूं जो एनसीपीआई वाले हैं ना वो भी धोखा देने वाले हैं, एनडीए को धोखा देने के चक्कर में है। जरा हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। टीएमसी से बागी यूसुफ पठान समेत 3 मुस्लिम सांसदों ने बीजेपी से किया किनारा, एनडीए से बनाई दूरी, चमक सकती है ममता बनर्जी की किस्मत। हेडलाइन आपने देखा, यानी कि ये वही बागी है एनसीपीआई वाले। अब देखिए आपको याद होगा पहले तो ये एनडीए की बैठक में नहीं गए थे, आपको याद होगा। बाद में तीनों ने साफ कह दिया था कि हम जो है एनडीए को समर्थन नहीं करेंगे। पहले जरा नाम आप सुन लीजिए इनके कौन कौन है। यूसुफ पठान है, अबू ताहिर है और खलीलुर रहमान, ये तीन नाम यहाँ पर हैं। अब देखिए अब इनकी भी मजबूरी बन गया है बीजेपी को धोखा देना, छोड़ना एनडीए को, क्योंकि जहां से ये आते हैं, जिन जिन इलाकों से ये तीनों आते हैं, वो जगह तीनों जगह जो है मुस्लिम बहुल इलाके में आती है। यानी कि अगर ये लोग समर्थन करेंगे तो वोट ही नहीं मिलेगा इनको। अब देखिए सिर्फ एनडीए में समर्थन देने से, एनडीए को साथ देने से तो चलेगा नहीं, वोट भी तो इनको चाहिए। अब देखिए मजबूरी ही सही लेकिन बागी जरूर वहां से ये हो रहे हैं। ममता बनर्जी खेमे में वापसी भी कर सकते हैं। अब देखिए बाकी जो यहाँ पर बचेंगे ना उनकी सांसदी जाने के पूरे संकेत हैं, क्योंकि इनका हिस्सा तो पूरा नहीं हो रहा है, दल बदल का कानून इन पर लग सकता है। अब देखिए यानी ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में कई खुशखबरियां यहाँ पर आ चुकी हैं। साफ है एक एक करके बागी वापसी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान तो अमित शाह का यहाँ पर हो रहा है। वो कहा यहाँ पर विधायक जुटाने निकले थे। अब देखिए एक एक करके सब भाग रहे हैं छोड़ के कि भाई देखिए हम साथ नहीं देंगे, हम जो है बागी हो रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, ममता के खेमे में वापसी जा भी रहे हैं। फिलहाल देखिए एक साथ कई झटके लग चुके हैं, बागियों को भी बीजेपी को भी। और देखिए इन सब के बीच कहा यह भी जा रहा है कि 30 विधायक तक ममता खेमे में वापसी कर सकते हैं, यानी कि कहा ये एक का आंकड़ा 30 पहुंच चुका है। तो दोस्तों ममता बनर्जी के लिए एक ही दिन में कई खुशखबरियां आती दिखाई दे रही है। एक तो बागी विधायक की घर वापसी हो चुकी है, 3 और विधायकों को लेकर चर्चा तेज है, 3 सांसद एनडीए से दूरी यहां पर बना चुके हैं और अब 30 विधायकों की वापसी तक की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब देखना यहां पर होगा कि क्या वाकई आने वाले दिनों में ममता बनर्जी का कुनबा फिर से बड़ा होता है, क्या बाकी भी यहाँ पर यही कहेंगे कि जहां दीदी वहां मैं हूं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीएमसी को तोड़ने का जो राजनीतिक दाव चला गया था अब वही दाव बीजेपी और अमित शाह पर उल्टा पड़ने वाला है। देखिए इन सवालों पर आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में और जो है बागी विधायक ममता बनर्जी खेमे में यहाँ पर वापसी करेंगे, क्या वो वापसी लौटेंगे, क्या यहाँ पर अमित शाह का पूरा गणित यहाँ पर खराब होने वाला है, प्लान खराब होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।